Namaskar. Today's poem is The Trees. The poem was composed by Adrienne Rich. She was an American poetess and feminist. तो दोस्तों आज की कविता है द ट्रीज, जिसको अमेरिकन पोइटेस एंड नारीवादी, जिसे फेमिनिस्ट कहा जाता है, एड्रीन रिच के द्वारा लिखा गया है। आइए स्टेंजा वाइज इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या इसका शाब्दिक अर्थ है, क्या इसका प्रतीकात्मक अर्थ है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all the days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो यहाँ पर जो कवयित्री हैं, जो पोइटेस है एड्रीन रिच, वो कह रही है कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, कि जो घर के अंदर पौधे लगाए गए हैं, आजकल की जैसे कि परंपरा है कि जंगलों को तो काट दे रहे हैं, लेकिन घरों में, घरों के अंदर, छतों में वृक्ष लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं, जो मात्र एक दिखावा है, लेकिन जंगलों को अपने स्वार्थ के लिए साफ किया जा रहा है। तो यहाँ पर कवयित्री यह भी दिखा रही है कि किस प्रकार से मानव अपने घरों के अंदर पौधों को लगा रहा है और सजा रहा है। और वो पौधे, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो पौधे जंगलों की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, जंगलों की ओर जाना चाह रहे हैं, उनके मूल निवास स्थान की ओर। The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. कवयित्री कह रही है कि भैया द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वह जंगल जो अब खाली हो चुका है, वेयर नो बर्ड कुड सिट, जिन जंगलों में अब चिड़ियाँ पेड़ों पर, वृक्षों पर नहीं बैठती है, नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी कीड़े मकोड़े, भृंग जंगलों में, पत्तियों में और झाड़ियों में नहीं छिपते हैं। अब जंगल ही नहीं है तो जंगलों में कीड़े मकोड़े पक्षी करेंगे क्या आखिरकार। तो नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, जब जंगलों में वृक्ष ही नहीं है तो उन वृक्षों से छन के आने वाली सूर्य की रोशनी अपने पैर कैसे जंगलों में रखेगी। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, जो फॉरेस्ट हर रातों को खाली था, जहां कुछ नहीं था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह तक वो जंगल फिर से पेड़ों से भर जाएगा। अब आपको मैंने पोयम स्टार्ट होने के प्रारंभ में ही बता दिया था कि एड्रीन रिच एक फेमिनिस्ट थी। तो यहाँ पर एड्रीन रिच इस प्रकृति के माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से कोई गहरी बात हमारे सामने रखना चाहती है। वो यहाँ पर नारियों की स्थिति जो विश्व में अभी है उसको दर्शाती है कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं उनकी तुलना यहाँ पर ट्रीज से किया गया है, जिनको अभी समाज में होना चाहिए था और अपना योगदान समाज को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए था, वो महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में किस प्रकार से घरों के अंदर बंद हैं। तो यहाँ पर जो पौधे हैं जो घरों के अंदर लगाए गए हैं, और वो पौधे बाहर जाना चाहते हैं, जंगलों में जाना चाहते हैं, लेकिन कवयित्री उन पौधों की तुलना उन महिलाओं से कर रही है जो महिलाएं दुनिया में पुरुष प्रधान समाज के प्रभाव से बाहर जाने से वंचित हैं और अपने कर्तव्यों को निभाने से वंचित हैं। उनका शोषण है
और बहुत सारी वेदनाएं वो सह रही हैं। लेकिन कवयित्री कह रही है कि भाई द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो फॉरेस्ट जो इन रातों को खाली था, यानी कि जो महिलाओं की जितना भी शोषण हुआ था, जितना भी उनके अधिकारों को छीना गया था, वो एक काली रात से कम नहीं था। अब वो काली रातें खत्म होंगी और फिर से खुशियों का सवेरा आएगा। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, और ये जो जंगल हैं सुबह तक फिर लबालब पेड़ों से भर जाएंगे और खुशियाँ आएंगी। कहने का अर्थ है कि किसी न किसी दिन महिला इस पुरुष प्रधान समाज के चंगुल से जरूर छूटेगी और अपने पैरों पर खड़ी होएगी और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। अब सेकेंड स्टेंजा में जाते हैं। द नाइट the roots walk to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patient, half dazed, moving to the clinic doors. The night the root walk to disengage themselves from the cracks. कवियत्री कहती है कि जो ये पौधे हैं जो घरों के अंदर हैं, रात भर ये कोशिश करते हैं, इनकी जड़ें कोशिश करती हैं कि अपने आप को छुड़ाएं। डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इनटू द वरांडा फ्लोर, जो बरामदे में जो दरारें पड़ी हुई हैं उनसे ये जड़ें बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, घर से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, और जो पत्तियां हैं वो कोशिश कर रही हैं खिड़कियों में लगे हुए जो शीशे हैं उन तक पहुंचने की। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो छोटे छोटे ट्विग्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की, और वो इस कोशिश से थके हुए भी हैं। लॉन्ग क्रैम्ड बाउथ सफलिंग अंडर द रूफ, और जो लंबी लंबी बाउज हैं और जो लंबे लंबे टहनियाँ हैं वृक्षों की, वे सरकते हुए आगे जा रहे हैं। रूफ मतलब छत के सहारे सहारे, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, मानो कोई नया हॉस्पिटल से छूटा हुआ कोई मरीज हो, कोई पेशेंट हो। हाफ डेज्ड, जो ऊँग रहा हो, जो घायल हो। मूविंग, बढ़ रहा हो टू द क्लिनिक डोर्स, कहाँ से बाहर आ रहा हो, यानी कि हॉस्पिटल से बाहर आ रहा हो। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई मरीज है और उसको आज डिस्चार्ज होना है हॉस्पिटल से, तो वो कितना थका हुआ और कितना कमज़ोर होगा, और किस प्रकार से बड़े आराम से वो हॉस्पिटल के दरवाजे से बाहर आता है। तो उसी प्रकार से ये वृक्ष जो इतने समय से घरों के अंदर कैद थे, जिनकी शक्ति अब क्षीण हो चुकी थी, वो ऐसे बाहर आ रहे हैं मानो कोई डिस्चार्ज पेशेंट हो। तो यहाँ पर भी ये जो डिस्चार्ज पेशेंट है और जो ये वृक्षों की जड़ें हैं, इनकी तुलना भी कवयित्री ने महिलाओं से कर रखी है। वे महिलाएं जो घरों के अंदर ही कैद हैं और जिनको समाज में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से वंचित किया गया है, वो भी एक ना एक दिन अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेंगी, और बड़े जोश और बड़े फुर्ती के साथ ना ही सही, लेकिन धीरे धीरे एक डिस्चार्ज पेशेंट की तरह आराम आराम से जरूर इस चंगुल से मुक्ति प्राप्त करेंगी और आगे बढ़ेंगी। I sit inside, door open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departures of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in sky. Still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो कहती है I sit inside, मैं घर के अंदर ही बैठी हूँ,
डोर्स ओपन टू द वरंडा, और मेरे सामने दरवाजे खुले हैं बरामदे की तरफ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, और मैं यहाँ पर वर्णन कर रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी मैं लिख रही हूँ कि किस प्रकार से जो है जो वृक्ष हैं वो अब घर के अंदर से जंगल की तरफ जाएंगे और घर से जो है विदाई लेंगे। द नाइट इज़ फ्रेश, रात बड़ी फ्रेश है, तरोताज़ा है। द होल मून शाइन्स इन स्काई स्टिल ओपन, आसमान में चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा है और साफ दिखाई दे रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, और खुशबू आ रही है पत्तियों की, लाइकेन मतलब काई की। स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम, ये एक आवाज़ की तरह रूम में पहुंच रही है। तो बाहर की खुशबू, प्रकृति की खुशबू अंदर बैठी हुई कवियत्री तक पहुंच रही है, जो एक बुलावा, एक निमंत्रण, एक आमंत्रण है कि आओ आप भी प्रकृति में खुले मैदान में आइए, यानी कि सारे बंधनों को तोड़ के आप भी जो है समाज में आइए। ये महिलाओं को एक संदेश यहाँ पर कवियत्री दे रही हैं। अब बात करते हैं लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोयम के बारे में। दिस इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोयम। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, व्हिच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन। द ग्लास इज ब्रेकिंग, the trees are stumbling towards into the night, wind rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। तो यहाँ पर पोइटेस कह रही है my head is full of whispers which tomorrow will be silent, मेरे दिमाग में विभिन्न प्रकार की बातें एक साथ घंटियों के समान शोर मचा रही हैं, वो फुसफुसा रही हैं। कवियत्री असमंजस में है। कहने का अर्थ है कि महिलाएं जो पुरुष प्रधान समाज में अपने सारे अधिकारों को खो चुकी हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ और उन आवाज़ों के मध्य ही असमंजस में पड़ी हुई हैं, और क्या करें क्या न करें ये उनको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वो कह रही है कि चीज़ें कल तक स्पष्ट हो जाएंगी और फिर ये आवाज़ें शांत हो जाएंगी। सुनो, लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग। कवियत्री कह रही है कि घरों के अंदर के जो शीशे हैं वो टूटने लगे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और जो पेड़ हैं वो पेड़ रातों रात लड़खड़ाते हुए, क्योंकि घरों के अंदर है, उनके पास एनर्जी नहीं है और वो कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए वो रातों रात जो है बाहर जाने की कोशिश करती हैं। वो मूव कर रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। कहने का अर्थ है कि महिलाएं भी धीरे धीरे समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगी, भले ही बड़ी धीरे धीरे और आस्ते आस्ते, लेकिन एक ना एक दिन वो इन बंधनों को तोड़ के बाहर जरूर जाएंगी। विंड्स रश टू मीट देम, और जो वृक्ष हैं घर के अंदर के, हवा शोर मचा रही है उनसे मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक द मिरर, और जो मून है, जो आसमान में चंद्रमा है, वो शीशे की तरह बिखर चुका है, टूट चुका है आसमान में। इट्स पीसेज फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और जो ये चंद्रमा है उसको ऐसा दिखाया गया है मानो वो कई टुकड़ों में टूट चुका हो। जो कवियत्री यह दिखाना चाहती है कि जो वृक्ष हैं, तो वृक्षों के नीचे से जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो पत्ते मून के ठीक आगे जब लगते हैं तो उसकी रोशनी छन करके हम तक आती है, और वृक्षों के नीचे से, पत्तों के बीच से उस मून को निहारते हुए देखने में ऐसा लगता है कि मानो उसके कई सारे टुकड़े हो चुके हों। तो यहाँ पर कवियत्री कह रही है कि आखिरकार ये वृक्ष जिनकी तुलना महिलाओं से की गई है, जो घर के अंदर कैद थी, वह अब
अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए खुली प्रकृति में यानी कि समाज में बाहर की ओर निकलने लगी हैं। तो मैंने बताया था एंड्रीन रिच एक फेमिनिस्ट थी और महिलाओं के अधिकारों के लिए वो लड़ा करती थी, लिखा करती थी और वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ उनका ये योगदान अतुलनीय था। तो आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।